गोवर्धन में होली के ठीक एक दिन पहले यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आया तो वहीं गोवर्धन के गांव पालई में रहने वाली 3 सगी बहनों की खुशियां दोगुनी हो गईं। एक ही परिवार में रहने वाली 3 बहनों ने एक साथ सिपाही बनकर अपने पूरे परिवार को गौरवान्वित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मथुरा गोवर्धन के पालई गांव की 3 बहनें कुसुम, शशि और पूजा धनगर ने पुलिस भर्ती में सफलता हासिल कर न सिर्फ धनगर समाज बल्कि पूरे गाँव का नाम रोशन किया है। जल्द ही तीनों बहनें एक साथ वर्दी पहनेंगी। परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि पिता ने हर कदम पर साथ दिया। परीक्षा कराने से लेकर वह दौड़ कराने तक साथ रहे तो मां लगातार आशीर्वाद देती रहीं। वहीं तीनों बहनों ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की शिक्षा अड़िंग के दीनदयाल इंटर कॉलेज में पढ़कर हासिल की है, जिन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों सहित परिवारीजनों को दिया है। वहीं विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य सहित समस्त स्टाफ ने तीनों बहनों के घर जाकर उन्हें स्मृति चिन्ह और माला दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रबंधक दिनेश चंद्र यादव ने बताया कि पिता राधेलाल होमगार्ड के पद पर कार्यरत हैं। दादा प्रेम सिंह ने भी किसी मोड़ पर मनोबल टूटने नहीं दिया। तीनों बहनों ने विद्यालय और घर पर ही स्वाध्याय कर परीक्षा की तैयारी की। अड़िंग पंचायत में 29 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें से 28 बच्चे दीनदयाल इंटर कॉलेज के हैं। अगस्त 2024 में परीक्षा हुई। चयन होने पर फरवरी में दौड़ हुई थी और 13 मार्च को परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। पूजा धनगर व शशि ने बताया कि यह सफलता यहीं तक सीमित नहीं है। तीनों बहनें प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं। इसके लिए वे तैयारी में जुटी हैं। वहीं सम्मानित करने वालों में दीनदयाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक दिनेश चंद्र यादव सहित अध्यापक दिनेश चंद्र त्रिपाठी, कुंज बिहारी गर्ग, तरुण कुमार, देव कुमार, प्रज्ञा राणा, ब्रज रानी, ज्योति शर्मा, अल्पना, बादल, हेमा आदि शामिल हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा धनगर है। तो कहाँ की रहने वाली है? हम पाली गाँव में रहते हैं। तीनों महीने आज तीनों दर्शन हुआ, तीनों लोगों क्या रहोगे उसको कैसा लग रहा है और किस प्रकार से इस वक्त आपने आधुनिक किसको श्रेय दोगे? हम तीनों बहनों का एक साथ दर्शन हुआ है और हम तीनों बहनों ने साथ पढ़ाई की है। पहले हम तीनों बहन एक साथ अड़िंग में एक कॉलेज है दीनदयाल इंटर कॉलेज, वहाँ पढ़ते थे और वहाँ के टीचरों से भी हमें बहुत मोटिवेशन मिला। मतलब कि अच्छा गाइड करते थे हमें वो कि आप पढ़ने में अच्छी हो। वहाँ से पहले हम इतने पढ़ने में होशियार नहीं थे, वहाँ जाके हम और माहौल चेंज हो गया हमारा भी, हम भी पढ़ने में ठीक हो गए और आज हम कांस्टेबल। मतलब कॉलेज का माहौल अच्छा लगा आपको? नहीं, वो कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा था। कॉलेज सबसे बेस्ट है, वो गोवर्धन क्षेत्र में सबसे बेस्ट कॉलेज है दीनदयाल इंटर कॉलेज। अच्छा, वो कॉलेज का कुछ सहयोग आपको मिला? हाँ, बाद टीचरों का सहयोग रहा सफलता होने के? हाँ, पूरा सहयोग रहा कॉलेज का हमारी सफलता के। हम तीनों बहनों ने घर पर ही रहकर मेहनत की थी, कहीं कुछ वगैरह नहीं की थी और हमने मतलब हमारे मम्मी पापा बहुत मेहनत करते थे। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता था कि हमें इनकी मतलब स्थिति चेंज करनी है घर की। हमारे गांव से पहली लड़की है, हम तीनों बहन। हमारे गांव में कोई भी लड़की सरकारी नौकरी वाली नहीं है। क्या करते पापा? पापा मेरे किसान भी हैं और होमगार्ड भी हैं। शिक्षा प्राप्त कहाँ से किया आपने? मैंने दीनदयाल इंटर कॉलेज, हम तीनों बहनों ने दीनदयाल इंटर कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की, हाई स्कूल इंटर वहीं से। किस प्रकार से सहयोग आपके पापा का हुआ? मतलब फुल मोटिवेशन था घर से। देखा आज के ज़्यादा माहौल में बेटियों को कैसे पानी आ देते हैं। हाँ, ये होता है, पर हमारे घर में ये नहीं था कि हम बहन भाइयों को बराबर वो था कि मतलब लड़का भी समान है, लड़की भी समान है। सिलेक्शन होने के बाद जगह जगह सम्मान हो रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वो क्या कहोगे सफलता को लेकर? मैं हमारी सफलता को लेकर यही कहना चाहती हूँ कि हमने दीनदयाल इंटर कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है और इतना अच्छा माहौल दिया है हमें दीनदयाल इंटर कॉलेज ने कि हम पहले मैं इतनी होशियार नहीं थी, लेकिन दीनदयाल इंटर कॉलेज में जाने के बाद पहली बार 10th टॉप किया मैंने और उसके बाद फिर मैंने स्कूल से ही सोच लिया कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस करनी है और पुलिस लाइन में जाना है। और मेरे सर हैं कुंजी सर, जिन्होंने मुझे 10th क्लास में बोल दिया कि आप दरोगा बनोगी, तो मैंने तब से ही मन में सोच रखा है कि दरोगा ही बनना है। और उसके अलावा मेरे माता पिता का पूरा सहयोग है उसमें कि उन्होंने हमें बाहर भेजा पढ़ने के लिए। गांव से और बच्चे कोई बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन हम सभी बच्चे हम बाहर पढ़े हैं अड़िंग में और लाइब्रेरी से और सेल्फ स्टडी करके हमने तैयारी की और पुलिस में सिलेक्शन लिया। अभी आप यहाँ तक पहुँचे, आगे और क्या कुछ उम्मीद है? आगे हमारा UPSI टारगेट है। क्या नाम है आपका? आपकी बेटी ने बहुत सफलता हासिल की, सिलेक्शन हुआ, क्या कहोगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल सर। मेरा भी सपना था मैं इनको पुलिस में वाला मतलब इसमें लगा। तो किस प्रकार से मेहनत बेटियों की रही? क्योंकि सर ने घर का भी काम किया था और पढ़ाई में पूरी सफलता थी। अभी चाहे सम्मान हो रहा है साहब, आपको भी सम्मान करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सर। कभी सोची थी आपने ऐसा होगा? नहीं सोची थी। इस प्रकार से आपने पुलिस की बेटियाँ हैं, परिवार किया, उन्होंने भी पुलिस अच्छा हुआ, क्या कहोगे? ये हम लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए बड़े गर्व की ही बात है
इस बेरोजगारी के माहौल में अगर बच्चा पढ़ करके किसी पद पर पहुंचता है तो ये गुरुओं के लिए बहुत सम्मान की बात है। हमने अपने विद्यालय में अपने विद्यालय के शिक्षकों को दीनदयाल शिक्षक परिवार के नाम से जोड़ा है, उनको एक परिवार की भांति माना है। और सर्वप्रथम मेरी सभी से एक ही गुजारिश रहती है, सर्वप्रथम मात है जो गर्भ देती वास है, सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं जिनके हम दास हैं। सबसे पहले बच्चे की गुरु माँ है और उसके बाद बच्चे अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। और इन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, वाईफाई कैंपस, बहुत सारी सुविधाएं हमने निःशुल्क रखी हैं। इन तैयारियों के लिए टीचर भी उपलब्ध कराए गए हैं और किसी से इनका कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। जो बिना माता पिता के बच्चे हैं, मैंने पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके प्रत्येक गांव में प्रधानों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, सरकारी विद्यालयों के माध्यम से सभी से ये निवेदन भी किया है कि जिनके माता पिता नहीं हैं उन बच्चों को दीनदयाल इंटर कॉलेज दीनदयाल शिक्षक परिवार फ्री शिक्षा प्रदान करेगा। किताब, ड्रेस, सारा खर्चा दीनदयाल शिक्षक परिवार वहन करेगा। ऐसी व्यवस्थाएं हैं ताकि कोई गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। और वहाँ वृक्षारोपण के तहत भी बहुत सुंदर सुंदर वृक्षारोपण इन बच्चों के माध्यम से वहाँ कराया गया है। ये बेटियां प्रारंभ से ही बहुत ही मेहनती रही हैं। इन्होंने वृक्षारोपण में, खेलकूद में भी जहाँ भी इनको खिलाया वहाँ इन्होंने शुरू से ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ऐसे होनहार बच्चों के लिए मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ उन माता पिताओं को भी कि जिन्होंने इतने कार्यभार और ऐसी स्थिति में बच्चों को प्रोत्साहित किया और इस पद पर पहुँची। और ये तो अभी इनकी सिर्फ जल्दबाजी है, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन अगर इनको अच्छा माहौल और मिला और ये आगे उच्च पदों पर भी जाएंगी और बहुत मेहनती लड़कियाँ हैं। मैं अपने हृदय से और अपने सभी शिक्षक साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन